तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। कॉल साइड 50,900 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 to 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट हम लोगों ने बड़ा रखा है इस पर, देखते हैं क्या करता है मार्केट, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 ट्रेड किया था, उसमें लॉसेस हुआ था। 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बढ़िया, देखिए मूवमेंट आ रहा है यहाँ पर प्रीमियम्स में, ज़बरदस्त मूवमेंट। तो हम लोग स्टॉप लॉस को टील करेंगे। हम लोगों का टारगेट प्लान बड़ा है, तो हम लोग स्टॉप लॉस को सिस्टमेटिक में रखेंगे, ताकि अगर मार्केट को अगर स्पेस ना मिले तो स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का मूवमेंट ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन यही है, अभी स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टॉप लॉस को हम लोग लगा देंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हिट होगा, अदरवाइज हम लोगों का जो अभी चल रहा है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद ट्रेड आपका प्रॉफिट शो होकर जब रिवर्सल आता है तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तब आपका स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है और मार्केट आपको टेस्ट करता है। तो मैं अगर मार्केट रिवर्स आता भी है तो स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा कम जाएगा, वही है रेफरेंस। तो ये आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसमें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपका अच्छा लगता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपका अगर प्लान है तो ये हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा। हम लोग भी टारगेट 51,000 के ऊपर हम लोगों ने टारगेट सोचे हैं। अगर मूवमेंट आता है तो चले देखते हैं। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, और आपका पेशेंट बहुत टेस्ट करता है। पेशेंट लेवल आपको बहुत होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रेड अगर आपने प्लान किया है लेकिन मार्केट देखिए तुरंत मार्केट नहीं मूव करता है। ऐसे आपका कैंडल होता है, तो ऐसे कैंडल आके मैक्सिमम बहुत स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है कभी कभी। तो देखते हैं क्या होगा। चलिए, स्टॉप लॉस को हम लोगों ने यहाँ पर छोटा कर लिया हो। स्टॉप लॉस भी हो सकता है। ठीक, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है हम लोगों का, स्टॉप लॉस के सामने आ चुका है ट्रेड। तो यहाँ से थोड़ा एक मूवमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, इसके लिए वेट कर रहा हूँ। और ऊपर से एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेशन है मेरा 51,000 से भी ऊपर। चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो वो वाला जो हम लोग का टारगेट है, तो टारगेट हिट हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। थोड़ा बाइंग प्रेशर है, लेकिन अभी तक कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वेट कीजिए कैंडल क्लोजिंग का। मेरा जो प्रीवियस में बहुत सारी गलती करता था कि ट्रेड कैंडल क्लोज होने से पहले मैं एंट्री ले लेता था, और वो कैंडल कभी कभी रिवर्सल भी चला जाता था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिए। देखिए कैंडल कैसे क्लोज करता है, ठीक है। तो देखिए अभी ट्रेड में थोड़ा स्ट्रेंथ आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। और आज आप लोगों ने किस किसने ट्रेड लिया है इस लेवल पे, वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, वो चलना पॉजिटिव भी है, और ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, ठीक है।
बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये क्या टूल्स मैंने यूज़ किया हो। ये फ्रेंड्स ये आपका फिबोनाची है, मैंने फिबोनाची यूज़ किया हुआ है इसमें। और मेरा बेसिकली रेट फिबोनाची से होता है विथ प्राइजेक्शन, क्योंकि आपको प्राइजेक्शन को बहुत हेल्प करेगा। और बहुत सारे से इंडिकेटर्स भी है, लैगिंग इंडिकेटर, उससे मैं ट्रीट नहीं करता। मेरा सिंपल प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रीट होता है, ठीक है। जो एक्शन मूवमेंट आता है वो हम लोग फिबोनाची से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्विंग यहाँ पर बन रहा है। इस प्रोसेस में ही बैठना सबसे आपको डिसिप्लिन टफ हो सकता है, क्योंकि आपका M2N फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो टारगेट है उस टारगेट की वेट करना। यस मोमेंट आ चुका है, ब्रेकआउट का ब्रेकआउट। चलिए स्टॉप लॉस को पहले टील कर लेता हूँ। स्ट्रेट हो जाता है स्टॉप लॉस, हाँ प्रॉफिट में निकलेगा, ठीक है। चलिए चलिए आज टारगेट में हम लोग देखेंगे। टारगेट हिट जब तक नहीं होता तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। स्टिक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, अदरवाइज स्टॉप लॉस लेंगे। बढ़िया, टेंडेंट भी ब्रेक कर दिया है, तो हम लोग पॉजिटिव दिख रहे हैं चारों तरफ से। अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो हम लोग उस स्टेट को हम लोग ट्राई करेंगे होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया है, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस मूवमेंट हो रहा है, लेकिन प्रीमियम ये कॉल्स प्रीमियम क्यों नहीं भाग रहा है इतना स्पीड से। $10,000+ PNL दिखा रहे हैं, लेकिन अभी यही है आपका साइकोलॉजी। तो आप टारगेट के लिए वेट, ज़्यादा अभी टारगेट भी नहीं है, थोड़ा टारगेट है अभी फिट करने के लिए। लेकिन यहाँ से और एक मूवमेंट चाहिए, लेकिन स्लो हो चुका है मार्केट। तो देखते हैं क्या होगा अभी। मूवमेंट तो है, लेकिन अभी और एक स्पाइक चाहिए हम लोगों को। एक काम करते हैं, डबल SL रूल लगाता है। 50% भी हम लोग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर देंगे। 50% स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और नीचे में 50% जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने 50-50 लगा दिया डबल SL रूल। अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाते तो 50% हम लोग बुक हो जाएगा और 50% क्वांटिटी रहेगा हमारे टारगेट के लिए, ठीक है। आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इस लेवल से रिवर्स हुआ है। चलिए देखते हैं, कैंडल क्लोजिंग का वेट करता है। वन SL हिट हो चुका है, ठीक है। मोमेंटर नया कैंडल स्टार्ट हुआ है, तो इसको भी हम लोग SL ट्रील कर देंगे, क्योंकि
और हम लोगों का थोड़ा एक्सपेक्टेशन और मूव चाहिए था, लेकिन इतना मूव अभी तक नहीं आया, तो इसको भी ड्रिल करके रखेंगे एसएल। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। अगर यहाँ से जितना निकलता है वो तो हम लोगों का बोनस पॉइंट है, अदर स्टॉप लॉस जाएगा इस लेवल पे। ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग आया है, यहाँ पर लंबा प्रॉफिट बुकिंग है। टारगेट तो बहुत है यहाँ पर। आई थिंक एसएल हिट हो जाएगी, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। और प्रेशर आता है तो थोड़ा बाइंग यहाँ से चाहिए, लेकिन अभी तक ये होता है जब एक्चुअल मोमेंटम आता है। और मेरा नेट का बहुत इशू है यहाँ पर। चलो आ चुका है बच गए, लेकिन मैं अल्टरनेटिव रखता हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा। शायद स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हाँ है अभी भी। क्रूशियस पॉइंट पे है एकदम। ये टारगेट तो दिख रहा है, लेकिन अभी यही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को तो आपको रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ड्रिलिंग ऐसे है, ट्रेल करती है हम लोगों ने। और इसका रीज़न भी 51,000 एक रेजिस्टेंस भी है, और एक सेक आपका 51,000 से ही रिवर्सल हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होगा ये 100%। ट्रेलिंग ऐसे हिट होगा। चलो हिट हो चुका है। चलो ऑलमोस्ट हम लोगों का 4 के प्लस हम लोगों का प्रॉफिट था। यहाँ पर 6 के का हम लोगों का प्रॉफिट बुक हुआ है। प्रीवियस ट्रेड था उसमें लॉसेस था। ठीक है, तो यही लर्निंग एक्चुअल। देखिए हम लोगों को डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का जो विनिंग है वो होल्ड भी करना पड़ेगा। अगर विनिंग को हम लोग होल्ड नहीं करते तो आज अगर ये मूवमेंट अगर बहुत बड़ा हो जाता तो हम लोग क्या होता, हम लोगों का रिग्रेट फील होता है ना, कि हम लोगों का जो ट्रेड था, लेकिन हम लोगों ने जस्ट खुद का मिस्टेक्स के लिए हम लोगों ने जो ट्रेड पिछले बार जो हुआ था कि हम लोगों का ट्रेड चल गया, लेकिन हम लोग का इससे स्टॉप लॉस हम लोगों ने एसएल ड्रिल कर दिया था। ज़्यादा ड्रिल करने की वजह से मार्केट में एसएल ड्रिल होने के बाद मूवमेंट किया। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये भी एक्चुअल लर्निंग है। तो हम लोगों का मेन फोकस रहना चाहिए कि कैसे हम लोग सिस्टम में रहे, कि ना कि डे टू डे जो इम्पल्सिव होता रहता है जो मार्केट में टारगेट हिट होने के बाद भी कभी कभी एक्स्ट्रा बोनस मार्केट दे देता है। अगर ब्रेकआउट हो जाता था तो यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा मतलब टारगेट हिट होता था हम लोगों का। लेकिन वही है, इतनी हुआ तो कुछ नहीं, नो मैटर। तो जितना मिला वही खुश रहना पड़ेगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा है ये भी। ठीक है,
तो आज का ट्रेड इतना ही था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको ये लाइव ट्रेडिंग का वीडियोस देख के अगर आपका कोई हेल्प हो रहा है, और भी डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल में देखिए, और भी वीडियोस है लाइव ट्रेडिंग के कि कैसे लाइव ट्रेडिंग में करता हूँ और क्या क्या एक्चुअल हम लोगों को देखना पड़ता है जो मार्केट्स है, और जो हम लोगों का जो अगर कोई भी आप कंपोनेंट ट्रेड कर रहे, जैसे हम लोग बैंक निफ्टी करते तो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, वो देखना पड़ता है एक्चुअल में, क्योंकि वो देखने से आपका कन्फर्मेशन होता है ना कि ये आप जिस भी डायरेक्शन में हो ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों का ट्रेड था। तो चलिए इसका लिए इतना ही। थैंक यू।